हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब जीता है हाल ही में, ये जीते हैं आपके सरगम कौशल ने। याद रखना आप लोग को। देखिए जो सरगम कौशल है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर की। देखिए 21 साल बाद कोई भारतीय जो मिसेस वर्ल्ड खिताब जीता है। पहली बार जो जीता था याद रखिए रीता फारिया ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया, यह दिया लेखक शेहान करुणा तिलक को। याद रखना है आप लोग को। इनको मिला 2022 का बुकर पुरस्कार, याद रखना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलक ने अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। याद देखिए गत वर्ष 2021 में जो पुरस्कार मिला था यह डेमन गलगोट को दिया गया था। याद रखिएगा 2021 का पुरस्कार किसे मिला था? तो डेमन गलगोट दिया गया था। इनके उपन्यास कौन सा था इनका? तो याद रखिएगा द प्रॉमिस के लिए इनको दिया गया था 2021 में बुकर पुरस्कार। याद देखिए डेमन गलगोट को, ये आप लोग को याद रखें। देखिए बुकर पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 को हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, पेटा इंडिया 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर हो जाए आपका सी, यानी सोनाक्षी सिन्हा को मिला है पेटा इंडिया 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे खिलाड़ी को चुना गया? तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में याद रखिए किसे चुना गया? तो अवनी लेखरा को चुना गया। याद रखना है आप लोग को। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर श्रेय कादियान को दिया गया। याद रखिए पुरुष कोच में जो मिला वो अरबी रमेश को मिला, और महिला कोच में नोनिता लाल कुरैशी को दिया गया। ये याद रखना है आप लोग को। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। टाइम पत्रिका ने 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों, यानी क्लोडिमिर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना को 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइम पत्रिका के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को सम्मानित दिया गया? तो देखिए बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से जो बैंक सम्मानित किया गया ये आपका केनरा बैंक है। इसको याद रखना आप लोग को, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, दक्षिण कोरिया में आयोजित मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दक्षिण कोरिया में आयोजित मिस अर्थ 2022 का जो खिताब जीता, ये जीता आपका मीना सू चोई ने। याद रखिएगा किसने जीता? मीना सू चोई ने, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, 2022 को किसे गांधी मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए गांधी मेडल अवार्ड 2022 से जो सम्मानित किया गया किसे दिया गया? तो याद रखना आप लोग को दलाई लामा को दिया गया गांधी मेडल अवार्ड 2022। इन पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में किसे डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो देखिए अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार जो 2022 मिला है यह मिला आपको, याद रखिए रवि कुमार सागर को दिया गया। याद रखना आप किसे मिला है? रवि कुमार सागर को। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए समाज की निरंतर सेवा करने के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा यह पुरस्कार वंदे मातरम फाउंडेशन और लीड इंडियन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों समाज और निरंतर सेवा करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। याद रखना किसे दिया गया? तो रवि कुमार सागर को। याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 2022 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार जो दिया गया ये किसे दिया गया? तो याद रखना आप लोग को नैना धाकड़ को मिला है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेफ द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
तो देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया, तो याद रखिए किसे दिया गया, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। याद रखना इस क्वेश्चन को, बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से जो सम्मानित किया गया यह कार्लोस सौरा को दिया गया। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी जनवरी से दिसंबर तक के क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल और नॉलेजफुल वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए, जिनसे उनको काफ़ी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग 30 को। 2022 में किस ब्रिटिश भारतीय लेखिका को वर्ष 2022 के लिए गॉर्डन बर्न प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए गॉर्डन बर्न प्राइज 2022 से जो सम्मानित किया गया, यह दिया गया याद रखिए किसे, तो प्रीति तनेजा को दिया गया गॉर्डन बर्न प्राइज 2022। इस क्वेश्चन को याद रखिए आप लोग। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तुमने यह पुरस्कार 2019 के लंदन ब्रिज आतंकी हमले के बाद लिखी पुस्तक आफ्टर माथा के लिए वर्ष 2022 के लिए गॉर्डन बर्न प्राइज से सम्मानित किया गया। याद रखना है इस पॉइंट को आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से जो दिया गया यह आपका दिया गया, याद रखिए किसे दिया गया, तो प्रो बारबरा मेटकॉफ को दिया गया सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। इस पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। शाखरुआ पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो शाखरुआ पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया ये आपका दिया गया यूक्रेन के लोगों को, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए ये जो पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो रामानुजन पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया यह किसे दिया गया, तो ये आप लोग को याद करना है यूकिंग तांग को दिया गया रामानुजन पुरस्कार 2022। इस क्वेश्चन को याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 में किस भारतीय वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया, तो देखिए देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल अवार्ड 2022 जो दिया गया यह दिया गया आपको, याद रखिएगा डॉक्टर राक्षी मैथ्यू कोल को, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी आंसर होगा। डॉक्टर राक्षी मैथ्यू कोल को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल अवार्ड प्रदान किया गया 2022 में, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन एजीओ के द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष में उत्कृष्ट शोध के लिए प्रदान किया गया। इस पॉइंट को याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यह दिया गया आपको विवेक लाल को। यह पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। देखिए उन्हें यह पुरस्कार एरोस्पेस के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया। यह भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर है, याद रखिएगा विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021-22 में किस पुरुष खिलाड़ी गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। देखिए पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर जो चुना गया FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2021-22 में यह दिएगा आपको PR श्रीजेश को। याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। देखिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला में फेलिस को मिला, पुरुष में हरमनप्रीत को दिया गया। ये याद रखना इस पॉइंट को आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। गोलकीपर्स ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 जो दिया गया, यह दिया गया आपका, याद रखिएगा राधिका बन्ना जो भारत की हैं, जरा जिया अफगानिस्तान, विनेशा नाकेट युगांडा और उर्वासा वान डेर लियोन, यानी इन 4 लोगों को दिया गया 2022 में गोलकीपर्स ग्लोब गोल्ड अवार्ड 2022। ये याद रखना है, यानी आपके क्वेश्चन का जो होगा ई होगा उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए इन सभी को जो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्यों के लिए यह प्रदान किया गया। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया यह दिया गया, याद रखिए किसे, तो एंजेला मर्केले को। एंजेला मर्केले को दिया गया नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022।
देखिए, जर्मन के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक राजनैतिक साहस दिखाने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपक्रम को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, किस उपक्रम को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार दिया गया, तो ये आप लोग को याद रखना किसे मिला दोस्तों, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया यह पुरस्कार। इसको याद रखना आप लोग को, डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में भारत के किस स्वास्थ्य पहल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत के उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को 2022 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार सम्मानित किया गया। 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाइए आप लोग। कर्नाटक सरकार द्वारा किस दिवंगत अभिनेता को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा जो दिवंगत अभिनेता जिसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला, ये आपके कौन है, पुनीत राजकुमार हैं। इसको याद रखना है कि नहीं, देखिए पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये याद रखना है आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में बैलन डियोर पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो देखिए, 2022 में बैलन डियोर पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया एलेक्सा पुटेलस और करीमा बेंजामिन को, यानी इस क्वेश्चन का ए और बी दोनों आंसर होगा, याद रखिए। देखिए, पुरुष में करीमा बेंजामिन या रियल मैड्रिड से खेलती हैं, महिला में एलेक्सा पुटेलस ये बार्सिलोना से खेलती हैं, तो ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो 2022 दिया गया, यह दिया गया हैदराबाद और तेलंगाना को। याद रखना आपको किसे दिया गया, हैदराबाद तेलंगाना को। आपका ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार जो दिया गया, यह किसे दिया गया, तो याद रखना मीना कांदाशामी को, मीना कांदाशामी को दिया गया 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार। इसको याद रखिए आप लोग, स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया 2022 में, ये आपको दिया गया, याद रखिए किसे, तो डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार। आइए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, हिंदी के लेखक डॉक्टर माधव हरदा को उनकी साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। याद रखना किसके लिए दिया गया, पंचरंग चोल पहाड़ी सखीरी, याद रखना इसके लिए इनकी आलोचना। देखिए, यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो चेंज मेकर अवार्ड 2022 जो दिया गया, ये आप लोग को याद रखना है, सृष्टि बख्शी को मिला है 2022 में। चेंज मेकर अवार्ड 2022 सृष्टि बख्शी को दिया गया, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए सृष्टि बख्शी को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, इसको स्टार लगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन है ये, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2022 में, ये आपका आशा पारेख को मिला है। देखिए, 2021 में जो मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह रजनीकांत को मिला था। किसे मिला था आपको, तो याद रखना है रजनीकांत को मिला था 2021 में। वही बात कर ले 2018 में जो मिला था, ये आपको मिला था किसे, तो याद रखना अमिताभ बच्चन को दिया गया था। देखिए, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और 2021 में रजनीकांत को, तो इनको भी याद रखिएगा। तो जो 2022 में किसे मिला, तो आशा पारेख को दिया गया, देख लीजिए। तो देखिए, 2021 में रजनीकांत को मिला था। और देखिए, जो पहली विजेता थी पाने वाली दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो देविका रानी थी, इनको याद रखिएगा। और 1969 में जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपका इसका बेना बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिपिया डायमेवी, यानी इन 3 लोगों को दिया गया 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, याद रखना है।
आपके क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर। 32 लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान छठवां लद्दाख DPL अनरंगम डस्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए ये मिला आपको किसको, तो दलाई लामा को यह पुरस्कार मिला है, याद रखना ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए जापान का जो सर्वोच्च सम्मान है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम्स जो 2022 में जो प्रदान किया गया, यह दिया गया शिंजो आबे को, याद रखना इसको शिंजो आबे को मरणोपरांत के रूप में दिया गया, याद रखना आप लोग को। हाल ही में फ्रांस का शीर्षक नागरिक सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए शीर्षक नागरिक सम्मान 2022 जो दिया गया हाल ही में, ये मिला आपको स्वाति पीरामल को। किसे मिला, स्वाति पीरामल को, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर देश में मेधावी सेवा पदक 2022 से किसे सम्मानित किया। देखिए सिंगापुर देश द्वारा मेधावी सेवा पदक 2022 जो दिया गया, यह दिया गया सुनील लांबा को। किसे दिया गया, सुनील लांबा को, याद रखना है आप लोग को। 36 मिस दीवा यूनिवर्स 2022 किसने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए जो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, यह किसने जीता, तो याद रखना आप लोग को, किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिए, तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो किताब जीता, यह दीजिए आपका द्विती राय ने। किसने जीता, द्विती राय ने, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। देखिए कर्नाटक की 23 वर्षीय द्विती राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। यह कर्नाटक की रहने वाली हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो 2022 प्रदान किया गया, यह शशि थरूर को मिला है, याद रखना आप लोग, किसे दिया गया, शशि थरूर को। 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया, यह देगा एंजेला मार्केल को। किसे देगा, एंजेला मार्केल को, याद रखना है, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। 39 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। बर्नाडे जे मेडिड, सोठिया छिमो, तदाशी हिटोरी और गैरी बेंचिगो, यानी इन 4 लोगों को दिया गया 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। तो ये याद रखना है आप लोग को। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो देखिए इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस देश द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1957 में इसकी शुरुआत हुई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रथम विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में दिया गया था, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे आपके विनोबा भावे थे। इस पॉइंट को याद रखिए, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 किताब जीती आपकी सिनी सेट्टी ने, याद रखना है, सी क्वेश्चन का सही आंसर है। 41 देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 में जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। याद रखना आप लोग, किसे दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को, याद रखना आप लोग को। देखिए 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगाइए। 31वें ब्याज सम्मान 2022 से किस सम्मानित किया गया। तो 31वें ब्याज सम्मान 2022 जो प्रदान किया गया, यह दिया गया, याद रखिए, किसे, असगर वजाहत को, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर। अब देखिए असगर वजाहत को किस लिए दिया गया, तो ये जानना है। तो देखिए जो यह पुरस्कार है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उनके नाटक महाबली के लिए यह दिया गया पुरस्कार, याद रखिएगा, असगर वजाहत को। अब देखिए दोस्तों जो 30वां ब्याज सम्मान 2021 दिया गया था, यह लेखक प्रो शरद पगारे को दिया गया था। पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए यह प्रदान किया गया था, याद रखना ये भी आप लोग। 2021 किसे दिया गया था, तो लेखक प्रो शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखना आप लोग को। 43 विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो दिया गया वह सिंथिया रोसेनज़वेग को दिया गया है। किसे दिया, सिंथिया रोसेनज़वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, याद रखें। इन्हें भारत
के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 44 जो क्वेश्चन आपका कि 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपको रामदरस मिश्रा को। तो आपके क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर, यानी रामदरस मिश्रा को जो है 31वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए हिंदी के वरिष्ठ कवि लेखक प्रो रामदरस मिश्रा को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो यह पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया 2022 में। याद रखिएगा किसे मिला, तो प्रो रामदरस मिश्रा को। प्रो रामदरस मिश्रा को यह सम्मान उनके कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया। किस लिए देगा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्च 2022 में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए जो 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया, यह आपको दिया गया, याद रखिएगा किसे दिया गया दोस्तों, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान किया गया। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया 31वां जीडी बिरला पुरस्कार। देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1991 में की गई थी। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया कौशिक राजशेखर को। डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा ये, इसको स्टार लगाइए आप लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया, यह दिया गया गीतांजलि श्री को, याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारतीय लेखिका जो गीतांजलि श्री हैं और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने सैंड के मकबरे के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, उसको याद रखें। देखिए इसका जो अनुवाद किया सैंड के मकबरे का इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद किया है, यह आपके कौन किया, तो याद रखिएगा डेजी रॉकवेल ने किया, जिसे टॉम ऑफ सैंड कहते हैं, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया। या देखिए विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022, तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए होगा, ममता बनर्जी को दिया गया। देखिएगा विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022, ये याद रखना आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस भारतीय महिला को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए 2022 में जो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है, यह किसने जीता? तो ये आप लोग को याद रखना है, संगीता अभियान ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। स्टार लगेगी, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2022 में किस भारतीय उद्योगपति को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड सम्मानित किया गया? देखिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर एम्पायर द ब्रिटिश अवार्ड, यानी एम्पायर अवार्ड जो दिया गया 2022 में, यह किसे मिला? तो ये आप लोग को याद रखना है, अजय पीरामल को प्रदान किया गया, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में किस भारतीय को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो व्हिटले गोल्ड पुरस्कार 2022 जो दिया गया, यह किस भारतीय को मिला? तो याद रखना चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 2022 में किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए किस टाइगर रिजर्व को 2022 में TX2 पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये देखिए सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, यह तमिलनाडु के इरोडा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के इरोडा जिला में स्थित है, याद रखना है। यह टाइगर रिजर्व ये आप लोग को याद रखना है। देखिए नेपाल के लिए देखिए नेपाल में जो है बर्दीफा नेशनल पार्क किसे दिया गया? तो बर्दीफा नेशनल पार्क को भी प्रदान किया गया। या देखिए कौन सा था? TX2 पुरस्कार जो नेपाल में स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया, यह दिया गया डेनियल पॉर्नेल सुल्विन को 2022 में एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, यह दिया गया विनोद शर्मा को। या देखिए, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो दिया गया, ये नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया। इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 को किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया आपको, किसे दिया गया दोस्तों? दामोदर मावजे को दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में। तीन क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट समझते हैं। दिसंबर 2021 के प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में प्रदान करने की घोषणा की। यानी ये 2021 के लिए दिया गया, 2022 में दामोदर मावजे को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये याद रखना आप लोग को। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया, यह देगा फ्रैंक बिल्जेक को। यानी इस क्वेश्चन का आपको बी होगा सही आंसर। देखिए, टेम्पलेटन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। टेम्पलेटन पुरस्कार शुरुआत 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज मान मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, वोल्टेज मान मेडल 2022 दीपक धर को दिया गया। यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया विजय अमृत राज को। याद रखना, विजय अमृत राज को मिला है गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? देखिए, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड जो 2022 में दिया गया, यह दिया गया आपको, किसे दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, विवेक लाल को प्राप्त दिया गया। विवेक लाल को दिया गया एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022। 61 लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है आपका। मार्च 2022 के प्रतिष्ठित पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे प्रदान की घोषणा की गई? तो पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 में दिया गया देवेदो फ्रांसीसी केरे को दिया गया। याद रखना, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय बने थे। गत वर्ष यह पुरस्कार आर्किटेक्चर एनी लैंगटन लता जीन फिल्फे वासल को प्रदान किए जाने गया था 2021 का। ये याद रखना आप लोग को। 2022 में असम सरकार ने किसे राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए, असम सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव जो प्रदान किया गया, ये आपका दिएगा रतन टाटा को। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे पुरस्कार और सम्मान से, ये सभी आपकी एग्जाम सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट थे। और ये जनवरी से दिसंबर तक के वही क्वेश्चन लिए थे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे अधिक मिल सके। और इसे कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, क्योंकि उनको एग्जाम के लिए इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।